राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतवर्ष है सनातन धर्म का देश। भारतवर्ष में धार्मिक लोग स्नान को भी एक धर्म मानते हैं, और उसमें अगर ऐसा पुरुषोत्तम महीना हो और उसमें अगर ऐसा पुरुषोत्तम महीना का पूर्णिमा का दिन हो, पुरुषोत्तम महीना का पूर्णिमा के जो स्नान है, ऐसा स्नान का मूल्य ही क्या कहना। तो भारतवर्ष से धार्मिक लोग, सनातन लोग, सनातनियों सब इस स्नान को बहुत ज़्यादा मर्यादा देते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आप अगर सनातनी हैं, आप अगर धार्मिक इंसान हैं, तो आपके जीवन में स्नान का महत्व कितना ज़्यादा है आप खुद समझते हैं। तो इस पूर्णिमा जो है पुरुषोत्तम महीना, इस पुरुषोत्तम महीना में आप कैसे करेंगे स्नान और क्या चीज़ करेंगे दान, जिसको करने से आपको स्नान का, दान का पुण्य के साथ साथ पुरुषोत्तम महीना में स्नान और दान का अधिक से अधिक पुण्य जो करोड़ों गुना फल प्रदान कर सकता है आपको मिल जाएगा। तो चलिए बताते हैं, बिना स्किप के वीडियो का अंत तक देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे अच्छा वीडियो पाने के लिए। तो पुरुषोत्तम महीना का जो पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा है 31 मई को उदया तिथि अनुसार। 30 मई शनिवार के दिन पूर्णिमा शुरू हो जाएगा सुबह 11:57 पर, और 31 में पूर्णिमा का समाप्ति होगा दोपहर 2:14 पर। उदया तिथि अनुसार पूर्णिमा का जो नियम है वो है 31 मई को स्नान करने का। एक स्नान प्रातः स्नान बोला जाता है, और पवित्र नदी गंगा स्नान का तो सबसे ज्यादा महत्व है। गंगा स्नान आप नहीं कर पाए तो आपके इलाके में जो नदी है, पवित्र नदी में जाके आप स्नान कीजिए। वो भी आप नहीं कर सकते स्नान, तो अपने घर के जो स्नान का जल है उसमें गंगा जल तिल मिला लीजिए और उसके बाद उसमें स्नान कीजिए। तो अभी जो हम बता रहे हैं स्नान करिएगा कब, 31 मई का भोर में। प्रातः स्नान जो होता है भोर में 4 बजे से, भोर 4 बजे से 4:45 बजे के अंदर तक, 4:45 तक जो स्नान का समय है, इसे ही सबसे पुण्य स्नान माना गया है। और 31 मई के दिन माने जो है दिन रविवार 2026, आपको पुण्य स्नान करना है, और इस स्नान करने में आपको बहुत बहुत ज्यादा पुण्य होगा। और पुण्य स्नान करने के बाद उसी समय नदी के जल में अगर आप स्नान कर रहे हैं पवित्र नदी में, तो आप उसी समय एक तांबा का लोटा ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा अक्षत लेके नदी का जल से ही वहीं पर सूर्य देव को जल का अर्घ दीजिए। ये बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा। उस समय अगर आपको एक तरफ सूर्य देव भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पूर्व का दिशा में सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है उस समय, क्योंकि उसमें ब्रह्म मुहूर्त होता है। अगर चंद्रदेव दिख रहा है तब चंद्रदेव को भी अर्घ उसी समय आप दे सकते हैं, अगर दिख रहा है तो। उसके बाद आपको क्या करना है, स्नान करने के बाद आप जब नदी से ऊपर आइए, या आपके घर में करें तो उसका हम बाद में बता रहे हैं, और अपना कपड़ा बदलिए, या नहीं भी तो वही भीगा कपड़ा में आप एक पहले ही बत्ती का रेडी करके रखिएगा। 33 बत्ती का एक दीप लीजिएगा, और 33 बत्ती का एक दीप लेके आप जलाइए, और जला के वहीं पर आप नदी को आरती कीजिए, क्योंकि ये जो आरती है आपका जीवन में बहुत मंगल लाएगा। ब्रह्म मुहूर्त है, सूर्य देव को भी आरती उसी दीप से कीजिए, और आप उस दीप को रखिए। या तो आप अलग अलग 33 दीप, 33 दीप आप बना सकते हैं, और दीप दान आप कर सकते हैं। इसका एक विशेष और नियम है कि मालपुए का दान, स्नान और दान, आप बहुत कुछ नियम है, बहुत कुछ नीडी पर्सन को आप अपना पैसा है, माने अन्न है, वस्त्र है, और भी चीज आप दान कर सकते हैं, लेकिन विशेष है मालपुए का दान। तो आपको 33 मालपुए बनाकर रेडी रखना है, वो आपको लेके नदी जाना है, और वहीं पर नदी को अर्घ प्रदान करना, मतलब नदी में दहाना नहीं है, वहाँ ऐसे बस बर्तन में रखिए, कांसे का बर्तन में रखा जाता है। आप उसको अर्घ का नाम से उत्सर्ग कीजिए नदी को, गंगा मैया को, गंगा मैया का नाम से। उसके बाद आप वहीं पर जो ब्राह्मण है या नीडी पर्सन सब है, सब में बांट दीजिए। ये हुआ आपको इस बार अधिक महीना का पूर्णिमा का विशेष स्नान और विशेष दान का नियम। ऐसे आप लोग जानते हैं, बार बार आप लोग करते हैं, नया कुछ नहीं है। फिर भी ये विशेष दान करने का जो विधि है और विशेष दीप दान करने का जो विधि है,
विशेष स्नान का जो विधि है वो हम आप लोगों को बता दें। आप अगर घर में कर रहे हैं स्नान, गंगा जल मिला के स्नान किए हैं, तो आपको अपना बालकनी में, घर में, छत में, आंगन में, जहाँ भी सुविधा हो वहाँ पूर्णिमा को दिन है, तुलसी मैया को जल अर्घ करना है, सूर्य देव को जल अर्घ करना है, और उसके बाद 33 बत्ती का दीपदान सूर्य देव का नाम से भी एक कीजिए, तुलसी मैया का नाम से भी एक कीजिए, और मालपुए बना के भगवान नारायण को भोग लगाइए। अपने घर में लड्डू गोपाल जी है तो भोग लगाइए और सब में बांट दीजिए। बहुत बहुत ज़्यादा फल देगा। ये दान आपको करना है, भले आप कोई चीज़ और दान करें या ना करें, लेकिन 33 मालपुए बनाकर भोग में बांटना, सबको देना इस बार विशेष जरूरी है पूर्णिमा के दिन। तो आपको 33 मालपुए का दान इस पूर्णिमा को अवश्य करना है। ये है इस पूर्णिमा का विशेष दान का विधि, आपको ये फॉलो करना है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, सबको जानकारी मिल जाए कि कैसे आप स्नान करेंगे इस विशेष पूर्णिमा में, और कैसे दीप दान करेंगे, और क्या विशेष चीज़ आप दान करेंगे, तो सबको पता चल जाएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल, जय श्री कृष्ण।